नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल लोहा सर जीएस में। दोस्तों आज हम फिर से एक सीरीज लेके आ चुके हैं जो कि ये भौतिक विज्ञान के यांत्रिक जो है यूनिट से ली गई है। तो चलिए दोस्तों फटाफट देखते हैं। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे बाद लौट आएगा, 24 घंटे बाद लौट आएगा, कुछ निश्चित नहीं। दोस्तों जो 11.2 है किलोमीटर प्रति सेकंड वेग है, उसे हम पलायन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। दोस्तों जो पलायन वेग है वो 11.2 होता है। अगर इस वेग से किसी भी पिंड को पृथ्वी से फेंका जाता है तो वह पृथ्वी पर कभी लौट के नहीं आएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, वह पृथ्वी पर कभी लौट के नहीं आएगा। आगे दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल आएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना तो द्रव्यमान और ना ही भार बदलेगा। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर हम किसी पिंड को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका जो भार है वो बदल जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान है वो कभी नहीं बदलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए लिखा है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है कि उसका भार नहीं बदलेगा और द्रव्यमान बदल जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? ऑप्शन, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो। दोस्तों जब जो लिफ्ट है वो त्वरित गति से जब नीचे आ रही होती है तो उसका जो भार होता है वो हल्का लगता है, मतलब कम। लेकिन जब भी हम गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य करते हैं तो आदमी का जो भार है वो अधिक लगता है। तो जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी तब व्यक्ति का जो भार होगा वो अधिक लगेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। दोस्तों आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, पृथ्वी की परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी पर चली आएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो करेक्ट है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह, मतलब जिस तरह पृथ्वी के परितः कृत्रिम उपग्रह घूमते हैं उसी तरह अगर हम कोई गेंद उस पर डालेंगे तो वो भी क्या करेगी? घूमती ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। दोस्तों अभी बताया, जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो तो कम महसूस होगा। तो इसमें है त्वरण के साथ ऊपर गलत, त्वरण के साथ नीचे ये ऑप्शन जो है सही है। दोस्तों आगे देखते हैं, समान गति के साथ ऊपर, समान गति के साथ नीचे। तो इसका ऑप्शन सेकंड करके देखते हैं। दोस्तों देखिए,
किसी तुल्यांकी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? एक तुल्यांकी जो उपग्रह होगा उसकी ऊंचाई पूछ रहा है, पृथ्वी तल से कितनी होगी दोस्तों? 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, याद रखिएगा 36,000 किलोमीटर होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारे पास वो है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि पर्वतों पर वायुदाब अपेक्षाकृत कम होता है, पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। आगे देखते हैं, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अचानक लुप्त हो जाए तो क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। दोस्तों इस घटना में क्या होता है कि वस्तु का जो भार होगा वो शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान में कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा समझिए दोस्तों इसको। देखिए जब हम पृथ्वी पर रहेंगे तो हमारा जो भार होगा वो अगर 60 केजी का है तो 60 ही केजी का है रहेगा, लेकिन जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाएंगे मतलब अंतरिक्ष में जाएंगे तो हम उड़ने लगेंगे क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है जिसके कारण हमारा भार शून्य हो जाएगा, इसीलिए वहाँ हम क्या रहेंगे? उड़ने लगेंगे। इस वजह से ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? दोस्तों ये देखिए ऑप्शन है 1/5, 1/4, 1/6, 1/8। दोस्तों सबको पता है कि 1/6 जो है, जैसे हम यहाँ 60 केजी के हैं तो वहाँ 6 से भाग कर दीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ जितने केजी का इंसान होगा उसका चंद्रमा पर जाएगा तो 1/6 केजी का रहेगा। तो यहाँ अगर 60 केजी है तो चंद्रमा पर कितने हो जाएंगे? 10 केजी के हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट है दोस्तों। आगे देखते हैं, लिखा है लोलक की आवर्तकाल द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों जो लोलक का आवर्तकाल है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? ऑप्शन, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। दोस्तों लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है, किसी सरल लोलक की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अंडर रूट के अंदर होता है आवर्तकाल, तो अगर कोई लंबाई 4% बढ़ेगी, आवर्तकाल 2% बढ़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो है,
यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? 1/4 4 गुना, दोस्तों ऑप्शन है घटता है, 2 गुना होता है, 1/4 4 गुना हो जाता है। तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुना होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी, बढ़ेगी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ है, बढ़ेगी। अगर पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वहाँ पे जो वायु है उसका जो फोर्स है वो 0 हो जाएगा, जिसके कारण वो पेंडुलम की समयावधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द्रव दाब से, प्रत्यास्थता से, रेडियोधर्मिता से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हुक का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? प्रत्यास्थता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। तेल की एक बूंद, एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? दोस्तों ऑप्शन है, तेल की सांद्रता अधिक होती है, जल की सांद्रता अधिक होती है, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन है, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जिस कारण से वो क्या होती है? जल के ऊपर फैल जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव, प्लवन, सांद्रता, प्रत्यास्थता? दोस्तों जो साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत पृष्ठ तनाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? सांद्रता, पृष्ठ तनाव, प्रत्याशा, गुरुत्व? तो इसका ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो बूंद होती है वर्षा की वो गोल हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। अंतिम प्रश्न हमारे पास है, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है पृष्ठ तनाव, सांद्रता, ऊर्ध्वमुखी प्रणोद के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण? दोस्तों इसका ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण जो है द्रव की एक बूंद जो है वो गोलाकार हो जाती है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।